हाय एवरीवन, नमस्ते। आप सभी का मेरी चैनल वर्ल्ड फ्लावर 760 पे स्वागत है गाइस। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई रिक्वेस्टेड रीडिंग है सितंबर महीने के एग्ज़ाम में पास होने के लिए आप क्या करें। तो गाइस, ये बहुत सारे लोगों की एग्ज़ाम है, इस वजह से मैंने ये टॉपिक चूज़ किया है। हम पहले आपकी एनर्जी देखेंगे कि अभी तक आप किस तरह की प्रिपरेशन कर रहे हो एग्ज़ाम के लिए। आप नहीं कर रहे हो वो भी दिखाई देगा, आप कर रहे हो वो भी दिखाई देगा। तो वो पहले हम देखेंगे। उसके बाद आपने अभी तक मेहनत नहीं की है या फिर बहुत ही कम की है, तो आपको क्या करना चाहिए जिससे आप एग्ज़ाम में पास हो जाए। और ये जो वीडियो आप देखो, उसके बाद आपको प्रिपरेशन में लग जाना है, बहुत सारी मेहनत करनी है और 1 महीने के लिए मोबाइल को साइड कर देना है और 5 या आधा घंटा ही आप मोबाइल यूज़ कीजिए, या फिर आप जो भी प्रिपरेशन कर रहे हो उसके लिए मोबाइल यूज़ कीजिए। बाकी किसी भी बात में मोबाइल यूज़ ना कीजिए, क्योंकि ये जो वक्त है वो फिर से आने वाला नहीं है। ये जो एग्ज़ाम है वो फिर से आने वाली नहीं है, आगे आएगी, लेकिन आपकी उम्र बढ़ गई होगी। तो बात को समझने की कोशिश कीजिए और समय को जाने मत दीजिए और पूरी तरीके से 100% कोशिश कीजिए जिससे आप एग्ज़ाम में पास हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपकी एनर्जी देखेंगे कि आप अभी तक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे कर रहे हो। ओके, सितंबर महीने की एग्ज़ाम के लिए पास होने के लिए आप क्या करें, जिसमें आपकी एनर्जी क्या है, अभी तक आप क्या कर रहे हो, आपकी प्रिपरेशन कैसी है। यूनिवर्स डिवाइन बताइए। 8 ऑफ पेंटिकल, मेहनत कर रहे हो। 9 ऑफ वॉन्ड, फिक्र के साथ कर रहे हो। 4 ऑफ वॉन्ड, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, दोनों ही। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, किस्मत के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसे कर रहे हो, वो आपके लिए सही नहीं है। फिर से व्हील ऑफ फॉर्च्यून और 7 ऑफ वॉन्ड्स, फिर से फायर एनर्जी ही है। बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ पेंटिकल। ओके, तो आपके लिए आपकी एनर्जी क्या है आपको पता है। फर्स्ट ऑफ ऑल एडवाइस के साथ सब कुछ बता रही हूँ, वो ध्यान से सुनिए। आप मेहनत कर रहे हो, बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हो, वेरी वेल डन, कॉन्ग्रेचुलेसन। आप में से 80% लोग मेहनत कर रहे हैं, सितंबर महीने में एग्ज़ाम आ रही है, इसके लिए प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी है। टाइम शेड्यूल भी आपने बनाया, उस हिसाब से आप चल रहे हो। लेकिन कभी कभी टीवी देखने के लिए या मोबाइल देखने के लिए आप वक्त बर्बाद भी कर रहे हो, वो यहाँ दिख रहा है। और आप में से 20% लोग बिल्कुल भी मेहनत नहीं कर रहे हैं और किस्मत के ऊपर भरोसा करते हुए बैठे हुए हैं और आपको लगता है कि आप पास हो जाएंगे और किस्मत मुझे मेरा साथ दे देगी तो मैं पास हो जाऊंगा। तो ये आपके जो इल्यूज़न है उसमें से पहले तो बाहर निकलिए। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। जब तक आप प्रिपरेशन नहीं करोगे तब तक तो पास होने के चांसेस 100% क्या 1% भी नहीं है। तो आप किस तरह से किस्मत के भरोसे बैठे रहे हो। किस्मत का मतलब होता है मेहनत। किस्मत आप खुद बनाते हो, खुद लिखते हो अपने हाथों से। आप अपनी लाइफ को खुद बनाते हो, उसमें कोई किस्मत बीच में नहीं आई है। आप मेहनत करोगे तो आपका भाग्य खिलेगा, किस्मत खिलेगी, नसीब खिलेगा और आप आगे ही बढ़ते चले जाओगे। ये बात समझने की कोशिश कीजिए। आप में से 80% लोग जो मेहनत कर रहे हैं उनके लिए एडवाइस है ये है कि आप ये 9 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी से बाहर निकलिए। आप मेहनत कर रहे हो लेकिन फिक्र के साथ, टेंशन के साथ, सर पे भार रखने से, बर्डन के साथ मेहनत करोगे तो याद शक्ति इसमें से 100% याद शक्ति में से आपकी 20% याद शक्ति निकल जाएगी। इसका मतलब ये होता है कि आप जो भी प्रिपरेशन कर रहे हो या जो भी पढ़ रहे हो वो आपको 20% याद नहीं रहेगा और 80% ही याद रहेगा। तो वो समझने की कोशिश कीजिए। आप जो भी पढ़ रहे हो वो बहुत ही खुशी से पढ़िए। आपको जब आप पढ़ने बैठो, प्रिपरेशन करने बैठो, तब आप खुद को कहिए कि बस मुझे इतना ही करना है, इतना ही मेरा प्रिपरेशन है, इतना ही मुझे फॉलो करना है, इतना ही मुझे याद रखना है। तभी के लिए सोचिए कि मुझे इतना ही परफेक्ट ध्यान देना है, इतनी ही पढ़ाई करनी है, तो इसको मैं अच्छी तरीके से करूं। फिर बाकी के सब्जेक्ट आपके दिलो दिमाग में नहीं चलनी चाहिए, जो हर एक स्टूडेंट के दिलो दिमाग में चलता है।
तो बाकी के सब्जेक्ट को साइड में रख दीजिए। जब आप एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो उसी के ऊपर पूरा 100% फोकस कीजिए और खुशी से उसको लर्न कीजिए, जिससे आप बेहतर तरीके से वो आपको याद रहे और वो आपको आप एग्ज़ाम में बैठो तब भी आपको वो याद आए। ओके। कुछ लोग याद शक्ति बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और सब कुछ याद करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो भी सभी लोग नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग पढ़कर ही उनको याद रह जाता है, किसी को एक बार बार पढ़ना पड़ता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा याद शक्ति की वजह से सब कुछ याद रह जाता है उनको, लेकिन एग्ज़ाम के चलते वो कभी कभी भूल भी जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। आप जो भी पढ़ रहे हो वो प्रैक्टिकल वे में पढ़िए। आप जो भी पढ़ रहे हो उसमें आप सोचिए कि अभी मैं जो पढ़ रहा हूँ वो मैं कर भी रहा हूँ, यानी कि आपकी एक प्रैक्टिकल वे में सोच होनी चाहिए, जिससे ये बर्डन आपको नहीं लगेगा। ओके। अब 20% लोग मेहनत ही नहीं कर रहे हैं और किस्मत के भरोसे बैठे हुए हैं, उनके लिए एडवाइस है कि आपको पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो मेहनत करना स्टार्ट कीजिए। इसके लिए टाइम शेड्यूल बनाइए और आप टाइम टेबल बनाइए कि आज मुझे यही सब्जेक्ट पढ़ना है और उसको मुझे 7 घंटे या फिर 7 आवर देने ही देने हैं, या फिर 8 आवर देने हैं, या 4 आवर देने हैं। इस तरह से इस सब्जेक्ट को मुझे आज इतने घंटे देने हैं, वो आपका तय होना चाहिए। तो ये पहले टाइम शेड्यूल बना दीजिए और जो सब्जेक्ट आपको पहले आता हो वो सब्जेक्ट पहले पढ़िए, जिससे आपको और इंटरेस्ट बढ़ेगा और ज़्यादा जानने को एक क्यूरियोसिटी होगी। और फिर आपको सेकंड सब्जेक्ट यही लेना है जो आपको थोड़ा बहुत आता हो और थोड़ा बहुत नहीं आता हो, और लास्ट में आपको लेना है जो आपको बिल्कुल भी नहीं आता है। तो आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ेगी तो आपको धीरे धीरे एक नया सब्जेक्ट भी पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा। इस तरह की आपका टाइम शेड्यूल होना चाहिए। ओके। अब एग्ज़ाम सितंबर महीने में है, तो उसमें पास होने के लिए आपको क्या करना है और देखते हैं क्या करना चाहिए आपको। कुछ लोग तो एग्ज़ाम प्रिपरेशन के साथ साथ लव लाइफ में भी बिज़ी है, तो वो पर्सन तो आपके साथ पूरी लाइफ रहने वाला है। तो 1 महीने के लिए उसको साइड कर दीजिए और अपने प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिए, क्योंकि ये वक्त चला गया तो फिर से नहीं आएगा। वो बात समझने की कोशिश कीजिए और आज से ही अपना टाइम शेड्यूल परफेक्ट बना लीजिए, जिसमें आपको पूरी तरीके से निभाना है वो आपके अंदर होनी चाहिए। 7 चक्रा, आर्कएंजल यूरियल, क्राउन चक्र, कैरिंग कनेक्शन। वही बात है कि कुछ लोग तो लव लाइफ में ध्यान दे रहे हैं, जर्नी, कम्युनिटी, यिन यांग। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है स्ट्रैटेजी, वो होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी इंट्यूशन पावर को तेज़ करना है। उसके लिए आप स्टूडेंट हो तो कोई बात नहीं, आपको एक प्राणायाम करना है, कोई भी एक प्राणायाम। ओके। आप अनुलोम विलोम कर सकते हो। वो आपको नहीं आता है तो फिर गाइस आपको वीडियो पे मिल जाएगा, वो आप कर सकते हो। आपको वो नहीं आता है तो नहीं ही करना है, छोड़ देना है, वो नहीं करना है। ओके। कोशिश नहीं करनी है। तो फिर आप सूर्य नमस्कार कीजिए, मेडिटेशन करोगे तो आपकी इंट्यूशन पावर तेज़ होगी और आप जो कुछ भी पढ़ोगे वो आपको याद रहेगा। सुबह उठकर आपको सूर्य देव को नमन करना है और आपको सूर्य नमस्कार करना है। ओके। आप ये नहीं करना चाहते हो तो नहीं करोगे, तो उसके लिए उपाय है कि आपको 108 बार जो भी आप भगवान में मानते हो उसका नाम चयन करना है। ओके। बस इतना ही है, जिससे आपकी याद शक्ति पूरी तरीके से फोकस रहेगी और आपको याद रहेगा। अब आपको क्या करना है, ये जो लव लाइफ में ध्यान दे रहे हैं उनके लिए तो सिर्फ एक ही एडवाइस है कि 1 महीना इसको साइड में कर दीजिए। उनको कभी कभी 5 मिनट उनके साथ बातचीत कर लीजिए, उसमें कुछ बुराई नहीं है, लेकिन उसके साथ बातचीत करने से आप पूरा दिन आपका ख़राब हो रहा है तो फिर थोड़े वक्त के लिए साइड हो जाइए, क्योंकि मैंने कहा ये वक्त चला जाएगा तो फिर से नहीं आएगा। हाँ, आपकी उम्र ज़रूर बढ़ जाएगी और ये एग्ज़ाम फिर से आएगी,
उसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन वक्त नहीं आएगा, वो समझिए। और आपको जब पढ़ रहे हो तो पढ़ाई में ही ध्यान दीजिए। बीच बीच में आप पापा से बात कर ली, मम्मी से बात कर ली, भाई बहन से बात कर ली, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका कॉन्शियसनेस फोकस बहुत ही बेहतरीन और अच्छा होना चाहिए। और आप जो भी पढ़ रहे हो वो आपके अपने अपने फ्रेंड को बता रहे हो, अपने स्टूडेंट को बता रहे हो, अपने साथ वाले लोगों को बता रहे हो, और वो कुछ अलग एडवाइस दे रहे हैं तो आप कंफ्यूज हो रहे हो। इससे तो अच्छा कि आप जो कुछ भी कर रहे हो वो दूसरे के साथ शेयर ही मत कीजिए। एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम के ऊपर ध्यान दीजिए। दूसरों की बातें सुननी ज़रूर है, लेकिन मन पर नहीं लेनी है, जिससे आपका ध्यान इधर उधर हो, या फिर आप कुछ वक्त के लिए दूसरे लोगों से दूर हो जाइए और अपने ऊपर ही फोकस कीजिए, सेल्फ लव कीजिए। अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताइए, अपने साथ बातचीत करने की कोशिश कीजिए, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने बारे में समझ पाओगे। यिन यांग की एनर्जी में आपको आना पड़ेगा। खुद के लिए आप क्या चाहते हो, खुद का मोटो क्या है, खुद का विज़न क्या है, खुद के लिए खुद में खोना है। यिन यांग की एनर्जी यही दिखाती है कि आप अपनी कमियों को जानते हो या नहीं, आप अपनी खूबियों को जानते हो या नहीं, आप अपने आप को पहचानते हो कि आपकी याद शक्ति कैसी है, आपकी स्ट्रेंथ कैसी है, आपकी इनर स्ट्रेंथ क्या है, आपकी कॉन्फिडेंस किस तरह का है, आप किस बात में कमज़ोर महसूस करते हो, किस बात में अपने आप को सहज मानते हो। वो सब कुछ आपको पता चल जाए तो आपके लिए स्टडी नामुमकिन नहीं है। तो यिन यांग की एनर्जी में आइए, खुद में खुद को खो दीजिए इतना कि आपकी याद शक्ति 100% खूबसूरत हो जाए, और आपकी जो भी आप मेहनत करो उसमें आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स मिले और अच्छे नंबर से आप पास हो। खुद को खुद में खोने की कोशिश कीजिए। खुद को जानिए, खुद को पहचानिए कि आप किस तरह के हो, आपका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, आपको कब खाने का मन होता है, तो इस तरह का टाइम टेबल बनाइए। आपको अपने हेल्थ के ऊपर भी ध्यान देना है। सिर्फ पढ़ना है ऐसा भी नहीं, हेल्थ के ऊपर भी कॉन्शियस रहना है। 3 टाइम वक्त पर खाना है। आपका खाना थोड़ा इधर उधर हो जाए स्टडी को लेकर तो थोड़ा लेट गो कर देना है, लेकिन खुद को जानना है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी कमज़ोरी क्या है, आपका बॉडी स्ट्रक्चर में किस तरह का एक आपको फील होता है, जिस तरह से आपको अपनी स्टडी में एक अच्छी तरीके से आप इम्प्रूवमेंट ला पाओगी। कभी कभी कुछ लोगों को एक कमर में थोड़ा दुखा हुआ रहता है या फिर हाथ दुखने लगते हैं। आप राइटिंग स्किल भी अपना सकते हो। जो भी आपने पढ़ा है वो लिखने की कोशिश करो, जितना भी आए उतना लिखने की कोशिश करो, तो भी आपको पता चल जाएगा कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी इनर स्ट्रेंथ क्या है, आप किस तरह के हो। आप जो भी आपने एक फकरा पढ़ा है या फिर एक पेज पढ़ा है, उसको फिर अपने एक कोरे पन्ने पर लिखने की कोशिश कीजिए। जितना भी आए उतना लिखने की कोशिश कीजिए, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना याद रहता है, आपकी अंदरूनी शक्तियाँ क्या है वो आपको पता चल जाएगी, और उस हिसाब से मेहनत कीजिए। और स्ट्रेटजी बनानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, आपको दूसरों से आगे बढ़ना हो, आपकी स्ट्रेंथ अच्छी बनानी हो, आप कॉन्फिडेंस महसूस करना चाहते हो, तो जो मैंने कहा कि यिन यांग की पोजीशन में आइए, फिर स्ट्रेटजी बनाइए। स्ट्रेटजी का मतलब यही होता है कि आप अपने आप को किस तरह से लेते हो, आप कौन से सब्जेक्ट में कितने ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हो, और आपको जो सब्जेक्ट नहीं पसंद है उसमें भी खुद से ही एक इंटरेस्ट लेना सीखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें आपको पास होना है इस वजह से। तो वो भी आपको खुद के लिए थोपना है, खुद का कंट्रोल सीखना है, खुद के लिए स्ट्रेटजी बनानी है कि मुझे पास होना है, तो मेरे लिए सारे ही सब्जेक्ट ईजी और वैल्यूएबल है और बहुत ही खूबसूरत है। तो सारे ही सब्जेक्ट को अपनाना सीखना है, ये आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो आप सारे ही सब्जेक्ट में अच्छी तरीके से पास हो जाओगे। ये जो मैंने एडवाइस दी है उसका आप पालन करोगे तो आप सितंबर महीने में जो एग्ज़ाम आ रही है उसमें आप 100% पास हो जाओगे। इसका तो मैं गारंटी से के साथ कह सकती हूँ कि जितना जो मैंने कहा है उसके ऊपर आप फॉलो करोगे
तो पास होने के 100% चांसेस है। और आप मोबाइल में 10 घंटे बिता रहे हो, 7 घंटे बिता रहे हो, 5 घंटे बिता रहे हो, तो फिर एग्ज़ाम में पास होने के 1% भी चांसेस नहीं है। वो याद रखिए, ये आपके लिए एडवाइस है। कुछ कड़वी बातें भी सुनने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे आप अपनी लाइफ को बर्बाद ना कर दो और वक्त को चले ना जाने दो। ये जो वक्त है वो फिर से नहीं आएगा, बार बार कह रही हूँ। मैंने भी अपनी स्टडी बहुत ही अच्छी तरीके से की है, फर्स्ट क्लास है, इस वजह से मैं आपको ये एडवाइस दे रही हूँ। और मैंने भी टाइम शेड्यूल तय किया था, 12 से 14 घंटे मैंने पढ़ाई में लगाए थे। तो आप भी इस तरह से कीजिए, तभी आप पास हो सकते हो। और आप में से कुछ लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो उसके लिए 12 घंटे तो ज़रूरी है। एक दिन में आपको 12 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी, तभी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पास हो सकते हो, वरना नहीं हो सकते हो। इतना ख्याल रखिए। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।